बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की मौत मामले में गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान मिले हैं और पुलिस ने सोनाली की पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सोनाली की बॉडी परिवार को सौंप दी है। आज हरियाणा के हिसार में अंतिम संस्कार होगा। ये एक प्लान्ड मर्डर है। कोई चीज निकल के सामने आई जो हम बोल रहे थे, बिल्कुल सेम वही। सोनाली फोगाट का परिवार जिस बात का शक पहले दिन से कर रहा था, वो अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गोवा पुलिस ने सोनाली की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही परिवार की शिकायत पर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों से गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन में लगातार पूछताछ की जा रही है। इन दोनों का नाम लिया गया है। हमने देखा कि किस तरह से सुधीर सांगवान से पिछले 6 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही थी। जब से 302 का मामला दर्ज हुआ है और 302 के तहत एफआईआर की जांच शुरू हुई है। यहाँ पर एसपी क्राइम गोवा के पहुंचे हुए हैं, डीवाईएसपी यहाँ पर दलवी पहुंचे हुए हैं जो इस मामले की जाँच कर रहे हैं। खुद अंजुना पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई इस मामले की जाँच कर रहे हैं और करीब 4 पुलिस अधिकारियों की टीम लगातार इन दोनों संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के कई निशान मिले। रिपोर्ट में शरीर पर कई ब्लंट कट यानी अंदरूनी चोट का भी जिक्र किया गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि सोनाली को किस चीज से चोट लगी। अब सवाल उठता है कि क्या मौत से पहले सोनाली की पिटाई की गई, क्या उसके साथ हाथापाई हुई, क्या उस पर किसी भारी चीज से वार किया गया। इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। सोनाली के खून के नमूने और बिसरा को जांच के लिए भेज दिया गया है। हम स्टार्ट से कर रहे थे और वही चीज अभी सामने भी आ गई है। भाई फेल उनका नहीं हुआ है। ये एक प्लान्ड मर्डर है। चार इंजरी बताई गई है और पॉइजन बताया गया है। पॉइजन से डेथ बताई गई है। बॉडी इंजर्ड है और चोट के निशान थोड़ा ऐसा लगा। हमारी मांग यही है कि जिस तरह ये अब केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसी के बेस पे कार्रवाई हो और हमें हमारी बहन को न्याय मिल सके। सोनाली फोगाट 23 अगस्त को गोवा के एक रिजॉर्ट में संदिग्ध हालात में मृत पाई गई थी। उनके परिजनों को बताया गया कि मौत की वजह हार्ट अटैक है। पुलिस ने एफआईआर में अननेचुरल डेथ की बात लिखी थी, जिससे परिवार नाराज था। परिजनों को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि परिवार के मुताबिक मौत से कुछ घंटे पहले उनकी सोनाली से बात हुई थी, जिसमें वो परेशान लग रही थी। उसने खाने के बाद तबीयत बिगड़ने की बात भी कही थी। परिवार ने इस मामले में बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की थी और हुआ भी वही। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सोनाली फोगाट के इस पुराने वीडियो को देखिए। इसमें आपको उसके साथ डांस करते हुए पीए सुधीर सांगवान और उसका बॉडीगार्ड सुखविंदर दोनों नजर आ रहे हैं। परिवार ने इन दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनाली के भाई रिंकू की तहरीर के मुताबिक 2019 में सोनाली हरियाणा के आदमपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। उसी दौरान सुधीर सांगवान और सुखविंदर पार्टी कार्यकर्ता बनकर सोनाली से मिले थे। चुनाव के बाद सुधीर ने सोनाली के पीए के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। सोनाली सुधीर और सुखविंदर पर भरोसा करने लगी थी। सुधीर ने कुछ समय बाद सोनाली के घर में काम करने वालों को हटा दिया और खुद खाने का इंतजाम करने लगा। आरोप है कि 3 महीने पहले सुधीर ने सोनाली को खाने में खीर दी थी, जिसके बाद सोनाली के हाथ पांव कांपने लगे थे। इस बारे में पूछने पर सुधीर ने गोलमोल जवाब दिया। शिकायत में लिखा गया है कि 22 अगस्त की रात सोनाली ने अपनी मां से बात करते हुए कहा था कि सुधीर ने उसे खाना खिलाया। उसके बाद शरीर में बेचैनी और घबराहट हो रही थी। शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही थी। इसके बाद सोनाली का फोन अचानक कट गया।
तो आखिर उस रात क्या हुआ था, इसका खुलासा आगे की जांच में ही होगा। ये भी पता चलेगा कि सोनाली की हत्या आखिर कैसे हुई और हत्या का मकसद क्या था। ये भी इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।